अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम साद है, रियल उस्ताद से। डीएचए फेज 3 रावलपिंडी आर्मी एलोकेशन प्रॉस्पेक्ट्स। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि भाई हम बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं डीएचए फेज 3 के ऊपर, और वो इसलिए बना रहे हैं कि भाई हमें इसके प्रॉस्पेक्ट्स इतने फायदेमंद लगते हैं आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें या अपना घर बनाएं तो डेफिनेटली आप अपकमिंग ईयर्स के अंदर भी फायदे में होंगे। डेफिनेटली ज़िंदगी जिस तरीके से वहाँ पे लोग गुजार रहे हैं सेफ एंड सिक्योर और एक गेटेड कम्युनिटी की, वो भी बड़ी ज़बरदस्त होगी। डीएचए का प्रोजेक्ट है तो डेफिनेटली उस हिसाब से भी ये बहुत अच्छा होगा। और इसमें मुतादद किस्म के स्पेसेस हैं, लेकिन एक इसके ऊपर पर्टिकुलर स्पेस ऐसी है कि ये वो वाहिद डीएचए इस टाइम के ऊपर हमें नज़र आता है कि जहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद आर्मी एलोकेशन प्लॉट्स की है। और हम आर्मी एलोकेशन प्लॉट्स के ऊपर ही बात कर रहे हैं। अगर हम इसके ऊपर सेक्टर्स की बात करें तो पुराने सेक्टर्स हमें आर्मी एलोकेशन के अंदर सेक्टर डी, ई, एफ, जी, एच और जे हमें नज़र आते हैं। आर्मी एलोकेशन के अंदर 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। ज़्यादातर 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। अगर नई आर्मी एलोकेशन प्लॉट्स की बात करें या लोकेशंस की बात करें तो सेक्टर सी और सेक्टर B1 हमें इसके अंदर न्यू लोकेशंस मिलती हैं। अगर हम इसके ऊपर सबसे पहले हम बात करेंगे डेवलप्ड सेक्टर्स की, सेक्टर या पोजेशन वाले सेक्टर्स की। सेक्टर डी और एफ के अंदर पोजेशन है तकरीबन 215, 230 के ब्रैकेट के अंदर आपको बकब्जा इसके अंदर प्लॉट मिल जाता है। कितना ही अच्छा हो कि अगर आपको 1 कनाल का प्लॉट इतना मुनासिब मिल जाए और उसके ऊपर अगर आप अपना घर बनाएं तो इट इज़ गोइंग टू बी सुपर्ब इन्वेस्टमेंट। तो सेक्टर डी और एफ के अंदर आप लोग ज़रूर इन्वेस्ट करें। ये एक इतनी अच्छी लोकेशन है कि बिल्कुल प्लेन और लेवल स्पेस है। ज़्यादातर अगर आप इस मेन बुलेवर्ड के ऊपर जा रहे होंगे तो ये दोनों सेक्टर्स आपको राइट साइड के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं। इसके अंदर कुछ ना कुछ जो गलियां डेवलप हैं वो इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत डेवलपमेंट डीएचए ने की भी है कि घर बनाने के अतबार से बहुत अच्छा है। सेक्टर एफ को एक खूबसूरत सा नेचुरल लेक उस एरिया के अंदर मिला हुआ है और बाकी नेचुरल लेक है। अगर गूगल अर्थ की हिस्ट्री में जाएँ तो ये लेक आपको बहुत पुराना मिलेगा। उसके नज़दीक डीएचए लेक डिस्ट्रिक्ट बना रहा है कि वहाँ पे पार्क्स भी होंगे, कियोस्क्स भी होंगे, फूड और ईटरी के सेटअप्स भी जो छोटे मोटे लगे हुए होते हैं, कोई टिक्का खिला दे, कोई सूप पिला दे। तो इस तरह के मामलात वहाँ पे बन रहे हैं जैसे हम डीएचए फेज 4 में और बाकी सेक्टर्स डीएचए में देखते हैं। तो डीएचए 3 के अंदर भी वो वाली लाइफ आती हुई नजर आ रही है। तो ये लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्टर डी और एफ बहुत ज़बरदस्त सेक्टर्स हैं और ज़रूर आपको इसमें घर बनाने के अतबार से इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन सेक्टर डी एफ के अलावा हमें यहाँ पे कुछ ऐसे भी स्पेसेस नज़र आते हैं जो कि इन्हीं सेक्टर्स के अंदर अनडेवलप्ड हैं। तो सेक्टर डी और एफ के जो अनडेवलप्ड प्लॉट्स हैं इस टाइम के ऊपर उनकी वेरिएबल प्राइसेस चल रही हैं। कुछ प्लॉट्स तकरीबन वेरी करते हैं 1 करोड़ 60 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 70 लाख रुपए तक, कुछ उससे प्लस भी। तो ज़रूर इसमें भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि क्लैरिटी सब्सिक्वेंटली आ ही जाएगी। तो जब आपको क्लैरिटी आएगी तो डेफिनेटली, या पोजीशन मिलेगा तो डेफिनेटली अभी अभी के हिसाब से हमें उसके अंदर 35 से 50 लाख रुपए की ग्रोथ आपके लिए नज़र आ रही है। तो ज़रूर आप इसके अंदर अनक्लियर फाइल्स के अंदर या अनक्लियर स्पेस के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं सेक्टर ई की, तो सेक्टर ई भी एक और सेक्टर है जो कि इन दोनों सेक्टर्स के सामने बनता है। काफ़ी बड़ा स्पेस है, उसके अंदर पार्शियल हमें डेवलप प्लॉट्स भी देखते हैं, उसमें पार्शियल हम लिटिगेटेड स्पेसेस भी देखते हैं। जो डेवलप प्लॉट्स हैं वो वेरी करते हैं तकरीबन 160-70 के ब्रैकेट के अंदर। जो लिटिगेटेड प्लॉट्स हैं वो तकरीबन 140-45 के ब्रैकेट के अंदर हमें नजर आते हैं। इसके अंदर भी डेवलप प्लॉट्स के अंदर तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट बनती है कि जब भी कभी डीएचए ने पोजीशन दिया तो आप एकदम, आपको जैक लग जाएगा और आप तकरीबन सेक्टर डी और एफ के प्राइसेस के बराबर आ जाएंगे। जो अनडेवलप प्लॉट्स हैं उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कभी ना कभी तो उसकी क्लियरेंस आ ही जाएगी। उसके अलावा एक और सेक्टर जी हमें नजर आता है। सेक्टर जी जरा ज्यादा पीछे करके आता है, वो प्योरली लिटिगेटेड स्पेस है। उसके अंदर भी आप छोटे साइजेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट में भी ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बराए इन्वेस्टमेंट उसके अंदर होगी, यानी इसके अंदर नॉट होपिंग कि हमें अनकरीब इसमें प्लॉट मिल जाएगा। मैं ऐसा कोई आपसे वादा नहीं कर रहा, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप इसलिए करेंगे कि आपको उसमें इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ मिल जाए। तो वो भी एक बहुत अच्छी जगह है इन्वेस्ट करने के लिए। फिर इसके अंदर 2 सेक्टर्स आते हैं, सेक्टर एच और जे। ये जरा पीछे करके आते हैं, क्लोजर टू न्यू पिंडी, सेक्टर एल के करीब आपको नजर आएंगे सेक्टर एच और जे। सेक्टर एच और जे के अंदर इस टाइम के ऊपर तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए से लेके 140 के ब्रैकेट के अंदर प्राइस चल रही है। इसके अंदर जो ज्यादा क्लियर प्लॉट्स हैं वो शायद कोई इससे भी बेहतर पैसे मांगे, लेकिन ये इसकी जेन्युइन वर्थ है 1.25 से 140 की। तो जरूर इसके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें अनडेवलप प्लॉट डेफिनेटली लोअर साइड के ऊपर है, डेवलपमेंट के करीब वाला प्लॉट तकरीबन हायर टियर के अंदर आता है। तो ये दोनों भी अच्छे सेक्टर्स हैं। ये नेवल एलोकेशन जो कि फ्यूचर में आएगी उसके बहुत करीब है, वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ जीटी रोड जो रबात साइड से एक्सेस है, तो आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। मैंने गाड़ी ले जाके एक्सेस वहां से किया हुआ है। तो सेक्टर एच और जे भी बहुत ज्यादा जबरदस्त हैं। लेकिन कमिंग टू दो सेक्टर्स जिसकी तरफ बहुत सारे लोग देख नहीं रहे, जिसकी तरफ बहुत सारे लोग गौर व फिक्र नहीं कर रहे, ये सेक्टर
सी है। सेक्टर सी एक ऐसा स्पेस है जो कि ज़्यादा प्राइम लोकेशन के ऊपर है, ज़्यादा एलिवेटेड है, हाइटेंड सेक्टर है। सेक्टर डी के मुकाबले में शुरू में करके आता है, सेक्टर एफ के मुकाबले में शुरू में आता है, और तकरीबन इस टाइम के ऊपर 140 से 160 के ब्रैकेट में, वैसे मैंने 160 की डिमांड में इसमें प्लॉट अवेलेबल देखा था, तो चलें 1.5 से 160 के ब्रैकेट में इसके अंदर एक आपको जेन्युइन प्लॉट मिल जाना चाहिए। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त सेक्टर है। एक और सेक्टर है सेक्टर B1 के नाम से। ये सेक्टर बी से ऊपर करके ज़रा पीछे की तरफ है, सेक्टर बी से ऊपर करके आता है, एलिवेटेड सेक्टर है, इसके ऊपर यानी अपहिल के ऊपर प्लॉट्स हैं, तो ज़रूर इसमें भी इन्वेस्ट करें। इसका रेट बहुत ही कम है, इसके अंदर 1.25 से 1.35 के ब्रैकेट के अंदर प्लॉट मिल जाता है, और ये वो प्लॉट्स हैं जो आपको सेक्टर ई के लिटिगेटेड स्पेस से पहले, सेक्टर एफ और डी के लिटिगेटेड स्पेस से पहले, सेक्टर जे और एच से पहले डेवलप हो जाएंगे, लेकिन मार्केट के अंदर अभी इनकी कीमतें कम हैं, तो ज़रूर इनकी तरफ भी आप लोग नज़रसानी करें, इन्वेस्टमेंट इनके ऊपर भी बनती है। मैं कहता हूँ कि आर्मी एलोकेशन DHA फेज़ 3 के एतबार से बेस्ट इन्वेस्टमेंट है 2025 में, ताकि कमिंग ईयर्स के अंदर आपको प्रॉफिट्स मिलें। बैक इन 2019-2020 यहाँ पे 50-55 लाख रुपए का प्लॉट होता था। द मार्केट ऑफ 2021 एंड 22 यानी इस पर्टिकुलर एक साल के अंदर ये 50 लाख रुपए का प्लॉट जंप किया 2 करोड़ रुपए के ऊपर, यानी 4 गुना यहाँ पे लोगों को ग्रोथ आई। आई वुड सजेस्ट कि मैं ये नहीं कह रहा कि अभी 4 गुना ग्रोथ आपको दोबारा मिलेगी, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कह रहा हूँ कि एक अच्छी मार्केट के अंदर आप अपने इन्वेस्टमेंट को ऑलमोस्ट लेस देन डबल कर सकते हैं, यानी 1.5 गुना से बेहतर, लेकिन दो गुना से थोड़ा कम, तो आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आर्मी एलोकेशन के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए, ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप टीम रियल उस्ताद से रब्ता कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू असिस्ट यू विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दीज प्लॉट्स। डू इन्वेस्ट इन DHA फेज़ 3 ओवरऑल, और उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आप चूज़ करें टीम रियल उस्ताद को। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। फ़ायदा हुआ है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।